Hello बच्चों, let's read the question. Pair production is an example of conversion of dash into dash. First of all, इस क्वेश्चन में जो हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा उसे हम एक बार डिस्कस करेंगे. सो हेयर द की कॉन्सेप्ट इज ऑल अबाउट पेयर प्रोडक्शन. सो ये पेयर प्रोडक्शन क्या होता है, इसकी क्या डेफिनेशन होगी, सब कुछ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. तो in the process of pair production, the energy carried by a photon is completely converted into matter, resulting in the creation of an electron-positron pair. So, for example, अगर यहाँ पर हमारा न्यूक्लियस है एंड यहाँ से मिल रही है हमें फोटोन की एनर्जी. सो यहाँ पर हमें फोटोन की एनर्जी मिल रही है. सो यहाँ पर जब ये हिट करेगी तो हमारे न्यूक्लियस से एक साइड से निकलेगा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एंड दूसरी तरफ से निकलेगा हमारा पॉजिट्रॉन, ई पॉजिटिव, जिसको हम यहाँ पर कहते हैं पॉजिट्रॉन. सो यहाँ पर पॉजिट्रॉन निकला है हमारे पास एंड यहाँ पर हमारे पास निकला हुआ है इलेक्ट्रॉन, राइट. एंड यहाँ पर ये जो दोनों निकले हैं एट द थीटा एंगल फ्रॉम द न्यूक्लियस. सो पॉजिट्रॉन का सिर्फ चार्ज ही डिफरेंट है, बाकी इसकी सब प्रॉपर्टीज हैं वो एक आइडेंटिकल है इलेक्ट्रॉन के जैसे ही. Since the charge of the system was initially zero, so यहाँ पर जो चार्ज था हमारे पास, जो इनिशियली जो यहाँ पर हमारे पास चार्ज था वो था हमारे पास जीरो. इनिशियली आई से डिनोट कर रही हूं मैं. टू अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स मस्ट बी प्रोड्यूस इन ऑर्डर टू कंजर्व एनर्जी. सो यहाँ पर जो निकले हैं ये किस लिए निकले हैं, टू कंजर्व चार्ज और एनर्जी. इन ऑर्डर टू produce a pair, the incident photon must have energy at least equal to the rest energy of the pair. Any excess energy of the photon appears as kinetic energy of the particles. So हमने यहाँ पर क्या देखा कि जो पेयर प्रोडक्शन क्या है, ये एक डायरेक्ट कन्वर्जन है रेडिएंट एनर्जी का इनटू मैटर. सो इसकी जो रेडिएंट एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इनटू मैटर एंड यही है हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर. I hope you understood the problem well. All the best.